आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पैथोलॉजी लैब इन्फो में। आज हम आपको ESR के बारे में बताएंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइट सेंटिमेशन रेट। ESR एक रूटीन ब्लड टेस्ट होता है। इस टेस्ट में कोई गंभीर बीमारी का तो नहीं पता चलता। ये टेस्ट सिर्फ हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी में कोई स्वेलिंग, कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, या यदि ये इस टेस्ट की रिपोर्ट वैल्यू बढ़ा हुआ पाया जाता है तो डॉक्टर दूसरा टेस्ट करने के लिए भी हमें सलाह दे सकता है। यह टेस्ट ज़्यादातर तो इन्फेक्शन के लिए ही किया जाता है। इस टेस्ट को हम अच्छी तरह से समझते हैं। एरिथ्रोसाइट का अर्थ होता है RBC और सेंटिमेशन का अर्थ होता है नीचे बैठना या सेटल होना। रेट का अर्थ होता है समय। तो इससे इसका अर्थ ये निकलता है, RBC के नीचे बैठने की दर को हम ESR कहते हैं। ये किया कैसे जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, जैसे एक नाली के साथ ब्लड को लिया जाता है, उसे 1 घंटे के लिए रखा जाता है और जितना भी वो वैल्यू नीचे गिरता है वो काउंट कर कर वही रिजल्ट दिया जाता है। इस टेस्ट को ज़्यादातर 2 मेथड से किया जाता है। ज़्यादातर लेबोरेटरी में ये टेस्ट वैसे तो वेस्टर्न की मेथड से किया जाता है, लेकिन इस टेस्ट को 2 तरीक़ों से किया जाता है। एक वेस्टर्न ग्रीन मेथड होता है, एक विंट्रोब मेथड होता है। मतलब ज़्यादातर लेबोरेटरी में वेस्टर्न ग्रीन मेथड ही अपने इंडिया में यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी नॉर्मल वैल्यू की। हमारे जो पुरुष मेल होते हैं उनमें ये वैल्यू 50 की कम के उम्र के होते हैं, उनमें ये वैल्यू होती है 0 से लेकर 15 तक। जो अपनी फीमेल लेडीज होती हैं 50 साल से कम की उम्र की, उनमें ये वैल्यू होती है 0 से लेकर 20 तक। और जो अपने मेल होते हैं 50 साल की ऊपर की उम्र वाले, उनकी नॉर्मल वैल्यू 0 से लेकर 20 तक का होती है। ऐसे ही फीमेल लेडीज़ में 50 की ऊपर की उम्र की लेडीज़ में 0 से लेकर 30 तक नॉर्मल वैल्यू होती है। और अपने न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 15 साल के बच्चों तक 0 से लेकर 10 तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अलग अलग लेबोरेटरी में इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। अब हम बात करेंगे लो ESR। अगर ये ESR लो आता है तो ये कौन कौन सी बीमारी का संकेत हो सकता है। इससे हमें अनीमिया भी हो सकता है अगर ESR लो आ रहा है, लुकेमिया, TLC काउंट हाई, ये प्रॉब्लम भी हमें इससे दिख सकती है। अगर ESR नॉर्मल वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आता है, यानी कि मीडियम आता है, तो क्या होता है, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में वैसे भी बढ़ जाता है। जो अपनी प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसमें ये बढ़ा हुआ पाया जाता है कई बार, और इससे माइक्रोसाइटिक अनीमिया, थायराइड, किडनी डिसीज, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर ये ESR मीडियम से भी ज़्यादा ही हाई हो जाए तो क्या होगा, उसके बारे में भी हम जानते हैं। अगर ये ESR ज़्यादा ही हाई हो तो इससे भी कई तरह की गंभीर बीमारियां का संकेत मिलता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, ब्लड कैंसर, मल्टीपल मेलोमा कैंसर, ये जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं।